तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेटल्स एंड नॉन मेटल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कैसे ये रिएक्ट करता है। नाउ यू विल सी इन दिस फिगर, इस फिगर में आप देख रहे हो दिस इज़ टोंग, ठीक है। टोंग क्या है, जैसे आप घरों में रोटी सेकते हो ना चिमटे से, जस्ट इन लेबोरेटरी वी यूज़, अगर हमें किसी भी चीज़ को पकड़ना है तो हम इस टोंग का यूज़ करते हैं, ओके। इस टोंग में लिया है किस चीज़ को, आप ये रिबन देख रहे हो ना, दिस इज़ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम एक मेटल है और उसको हमने होल्ड किया कहाँ पर, इस टोंग में। फिर आप देख रहे हो इसको इग्निट कर दिया, इग्निट का मतलब होता है जलाना, ठीक। जलने के बाद यू विल सी द वाइट फ्यूम्स, आपको सफ़ेद कलर के फ्यूम्स, धुआं नज़र आएगा। और जैसे ही आप देखते हो सारा मैग्नीशियम रिबन जल जाता है तो नीचे जो ऐश बचती है, दिस इज़ नोन एज ऐश। ऐश मीन्स राख। वो राख भी किस चीज़ की होगी, दैट इज़ ऑल्सो द वाइट पाउडर, ठीक है। तो इट बर्न्स विद ए वाइट लाइट एंड फॉर्म्स ए वाइट पाउडर। वाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो मैग्नीशियम का सिंबल होता है, मैग्नीशियम सॉलिड है, ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब सॉलिड है मैग्नीशियम। O2 ऑक्सीजन फॉर्म्स MgO, दोनों जुड़ रही हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg मैग्नीशियम, O मीन्स ऑक्सीजन, जो क्या है एक वाइट कलर का पाउडर है। अगर हमें इनको बैलेंस करना है, 7th में आपने देखा होगा एरो मीन्स एक रिएक्शन है ये, जहाँ पर ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड, इसके जितने भी एटम्स हैं वो हम किसके इक्वल करते हैं, राइट हैंड साइड के एटम्स के इक्वल करेंगे। जैसे यहाँ 2 लिखा है, 2 का मतलब है मैग्नीशियम 2 है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हो, जो भी आपने इक्वेशन लिखी है उसको ना ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। उसके बाद आप इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट लगा सकते हो, किसी भी कोफिशिएंट को आप इसके आगे लगाकर मल्टीप्लाई, ये कोफिशिएंट है ना, इसका मतलब क्या है 2Mg, 2 क्या है मैग्नीशियम है, तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो MgO के आगे भी हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। मीन्स मैग्नीशियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी कितने हो गए हैं, 2 हो गए। अब इसका नाम मैंने क्या बताया आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो वाइट पाउडर है। कलेक्ट दिस वाइट पाउडर, इस सफ़ेद पाउडर को आप इकट्ठा करोगे और इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दोगे। डिप ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर, देखिए लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर मतलब हमें पहचान कराता है एसिड और बेस की। तो आप ये देखोगे जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। जब भी रेड ब्लू में चेंज होता है ये पहचान होती है बेस की। एल्केलाइन मतलब किसकी पहचान होगी, बेस की। इट हैपन्स, क्यों ऐसा, बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जो मैग्नीशियम का पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर बना था ना, उसको हमने किस में डिज़ोल्व कर दिया, वाटर में। और क्या बना दिया है इसने, MgOH2, AQ। देखो AQ नोट करेंगे, AQ मीन्स एक्वस, AQUEOUS, एक्वस। एक्वस का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, जिसमें पानी मिला हुआ हो, ठीक है। तो यानी अगर इसके ब्रैकेट में लिखा है AQ मीन्स इन दिस केस देयर इज एडिशन ऑफ वाटर। H2O के ब्रैकेट में क्या है, L है, लिक्विड स्टेट में है। MgO के ब्रैकेट में क्या है, S है, S मीन्स सॉलिड स्टेट। सी इन दिस फिगर यू विल सी हेयर रेड लिटमस, यहाँ तक रेड है ना, ठीक है। जैसे इसको डिप किया तो आप देख रहे हो जो कलर है वो सॉल्यूशन में चेंज हो गया। सो इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ बेस। आ गया सभी को समझ में, आई थिंक सबको आ गया होगा समझ में। फिर हम नेक्स्ट कर रहे हैं इसके बाद, दिस एक्टिविटी शोज़ दैट मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो ये एक्टिविटी हमें बताती है जितने भी मेटल हैं दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, जिनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। आगे नाम दिए हैं, देखिए पोटाशियम का सिंबल, शॉर्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं, पोटाशियम को कैपिटल K, सोडियम को कैपिटल Na, स्मॉल Na, ओके। कैल्शियम कैपिटल C, स्मॉल a, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अगर आप इनको कमरे में भी रख दो ना अगर इन मेटल्स को, तो आप देखोगे बिना किसी भी मोमबत्ती को, किसी भी चीज़ को लगाए, दे विल कैच फायर, वो आसानी से आग को कैच कर लेते हैं, ओके, टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। समझ आया सभी को। यानी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए नेम दी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। आप लिखेंगे यहाँ पर मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म विच टाइप ऑफ ऑक्साइड, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया।
दे विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। आपको रिएक्शन आ गई, राइट, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, तो आप Mg+O2 फॉर्म्स MgO। अगर आपको रिएक्शन आई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाटर के साथ तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप अपनी कॉपीज़ में नोट करेंगे। नेक्स्ट है देखिए एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 यहाँ बताने से पहले देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आप देखेंगे सभी बच्चे, ये लिया है एक सिलेंडर जिसको मेजरिंग सिलेंडर भी बोलते हैं, कांच का बना हुआ है। इसमें आप देख रहे हो एक स्पून टांगा है, स्पून नज़र आ रहा है सभी को। स्पून में लिया है कार्बन या चारकोल क्या है, जो कार्बन कंपोनेंट होता है, ठीक है, लगभग कार्बन हम ले सकते हैं। और इसको बर्न कर दिया, जला दिया है। जलाने के बाद आप देख रहे हो इसके ऊपर एक लिड लगा है, ढक्कन लगा है, ठीक है। तो क्या होगा, जो मतलब धुआं है, जो स्मोक है, वो स्मोक कहाँ पर कलेक्ट रह गया, सिलेंडर के अंदर ही रह गया। फिर क्या करना है, ऊपर से एडिशन करना है वाटर का, ठीक। जो ये सॉल्यूशन बना है, अभी सॉल्यूशन को आप कहाँ पर लोगे, एक चाइना डिश में। और इस चाइना डिश में अगर आप ब्लू लिटमस डालते हो तो आप देख रहे हो ये ब्लू लिटमस किस में चेंज हो गया है, रेड में। मीन्स ये इंडिकेट करता है किस चीज़ को, एसिड को। ब्लू अगर रेड में बदले तो एसिड है, रेड अगर ब्लू में चेंज हो तो क्या होगा, बेस होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर रेड होता, ठीक है, रेड ही रहता, तो हम ये नहीं कह सकते ये कोई एसिड है, क्योंकि ये साल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। टेक ए स्मॉल पीस ऑफ चारकोल इन ए डिफ्रेगनेटिंग स्पून एंड इग्निट इट। जला दिया है हमने, चारकोल को लिया जो एक फोम है कार्बन की। पुट द स्पून इन ए गैस जार, तो जो स्पून है उसको एक गैस जार में डाला है, कवर विद ए लिड। रिमूव द स्पून फ्रॉम द जार, स्पून को आप निकाल लेंगे कुछ टाइम के बाद और उसमें कुछ वाटर की एडिशन करेंगे। मिक्स द कंटेंट्स इन द जार बाय शेकिंग इट वेल, कंटेंट्स को अच्छे से गैस के जार में मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से हिलाएंगे। प्योर द सॉल्यूशन इन ए वॉच ग्लास, अब जो सॉल्यूशन बना इसको एक कांच के ग्लास में डालेंगे। एंड पुट ए स्ट्रिप ऑफ, किस चीज़ की स्ट्रिप डाली हमने, ब्लू लिटमस पेपर की। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इंडिकेटिंग द सॉल्यूशन इट इज़ एसिडिक। दिस हैपन्स बिकॉज चारकोल बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से हम रिएक्शन लिखेंगे, देखिए C+O2 फॉर्म्स CO2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चारकोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलकर क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर हम इसको पानी में डिसोल्व करेंगे तो ये एक एसिड बना देगा, जिसको हमने क्या नाम दिया है, कार्बोनिक एसिड का। तो सबसे पहले देखो ये जो फर्स्ट बीकर है इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कार्बन जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ रहा है, पहले जो सिलेंडर है। सेकंड के अंदर क्या हुआ, जो CO2 है इसमें क्या डाल रहे हैं हम, वाटर डाल रहे हैं, H2O, CO2 + H2O, इट फॉर्म्स H2CO3, एसिड बना रहे हैं H2CO3, ठीक है। और थर्ड में क्या हो रहा है, द ब्लू लिटमस इट टर्न्स टू रेड। दिस एक्टिविटी शोज नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। डू यू नो, क्या आपको पता है, एल्यूमिनियम कुकर्स आर एनोडाइज्ड फ्रॉम इनसाइड। एल्यूमिनियम के कुकर्स के अंदर पॉलिश होती हैं, सो दैट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर, ताकि ये एयर और वाटर की प्रेजेंस में एक प्रोटेक्टिव लेयर, कौन सी लेयर बनाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दिस लेयर प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम, और आप देखते हो इस लेयर की वजह से ही और ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो उस एल्यूमिनियम पर अटैक नहीं करती। कैसे, प्योर एल्यूमिनियम होता है Al, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अगर ये Al जुड़े तो ये बना लेता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड ड्यू टू दिस लेयर जो एल्यूमिनियम है वो प्रोटेक्ट रहता है, ओके। तो आज आप एक तो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिख लेंगे, ये जो रिएक्शंस आई हैं इन रिएक्शंस को आप अपनी कॉपीज़ में एज द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे।